कभी सुना है कि शादी भी किराए पर ली जाती है और दुल्हन वो भी 10,000 में उपलब्ध हो जाती है। जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ऐसी कड़वी सच्चाई जिसने न सिर्फ कानून को ठेंगा दिखाया बल्कि शादी जैसे पवित्र बंधन को मजाक बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज और मैं हूँ श्रुति दादिश। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस जाल की परतें जिसमें रिश्ते बिकते हैं, भावनाएं किराए पर उठाई जाती है और सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम आदमी का, जिसकी जिंदगी एक झूठे वादे के सहारे तबाह कर दी जाती है। हरियाणा के सिरसा से लेकर राजस्थान के बीकानेर और पंजाब के मुक्तसर तक एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो फर्जी शादियों का धंधा चला रहा था। इसका मास्टरमाइंड है रेशम सिंह, जो शादी कराने का दलाल नहीं बल्कि धोखे का बादशाह निकला। पुलिस की माने तो इसने अब तक 12 फर्जी शादियों को अंजाम दिया और हर बार नई दुल्हन, नए माता पिता, नए रिश्तेदार लेकर आधमका किराए पर। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। दरअसल इस गिरोह ने शादी न कर पाने वाले दिव्यांग या ज्यादा उम्र के लड़कों को निशाना बनाया। पहले गांव-गांव जाकर ऐसे युवाओं को चिन्हित किया जाता, फिर उनके घर वालों को सस्ते में सुंदर बहू का सपना दिखाया जाता। डील होती 5 से 6 लाख में और फाइनल होती 2 से 3 लाख में। बदले में रेशम सिंह देता था किराए की दुल्हन 10 से 20,000 में। खास बात यह थी कि न केवल दुल्हन फर्जी होती थी बल्कि माता पिता भी दिहाड़ी पर लाए जाते थे। फर्जी आईडी, आधार कार्ड, नकली रिश्ते, सब कुछ तैयार कर लिया जाता था। शादी होती मंदिर में या गुरुद्वारे में, जहां डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। शादी के कुछ ही दिन बाद दुल्हन गहने लेकर फरार और लड़के के घर वालों के सपनों का संसार चकनाचूर। रेशम सिंह ने खुद की भी 3 फर्जी आईडी बनाई हुई थी, लक्ष्मण सिंह, दर्शन सिंह और असली नाम रेशम सिंह। हर शादी में वो किसी नए नाम से सामने आता और फिर एक नई कहानी शुरू होती। बीकानेर की कहानी सबसे चौंकाने वाली है, जहां 2 भाइयों की एक साथ शादी कराई गई। दोनों की दुल्हनें कुछ दिन घर पर रही, लेकिन उनकी हरकतें अजीब थी। शक होने पर परिवार ने पुलिस को खबर दी और दोनों लड़कियों को पकड़वाया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उन्हें सिर्फ 20-20 हजार रुपए दिए गए थे और बाकी की रकम रेशम सिंह और उसके साथियों ने हड़प ली। इस पूरे मामले में सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि फर्जी डॉक्यूमेंट कोर्ट तक में पेश किए गए। कोर्ट मैरिज के लिए जमा किए गए आधार कार्ड और पहचान पत्र सब नकली थे। जब इन लड़कियों के एड्रेस पर छापा मारा गया तो कोई नहीं मिला, मोबाइल नंबर तक फर्जी निकले। 1 जून को राजस्थान पुलिस ने सिरसा के डबवाली इलाके की डेरा सच्चा सौदा कैंटीन से इस गिरोह को रंगे हाथों पकड़ा। उस वक्त भी मंच पर दुल्हा बैठा था, दुल्हन तैयार खड़ी थी और रेशम सिंह फिर से एक शादी कराने ही वाला था। अब सोचिए, ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ये शादी संस्था के साथ साथ समाज की उस कमजोर कड़ी को भी उजागर करता है, जहां शादी जैसे रिश्ते को मजबूरी, लालच और धोखे के नाम पर बाजार बना दिया गया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड को पकड़ा जरूर है, लेकिन क्या इससे उस सभी परिवारों की चोट भर पाएगी जिन्होंने अपने बच्चों का भविष्य ऐसे झूठे रिश्तों में डाल दिया? कानून के जानकारों की माने तो इस पूरे प्रकरण में आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, पहचान छुपाना और आपराधिक साजिश की धाराएं लग सकती है। यानी आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 468 फर्जी दस्तावेज, 471 जाली दस्तावेज का उपयोग और अब नए बीएनएस कानून के तहत धारा 314 और 318 भी लागू हो सकती है, जो संगठित अपराधों के तहत आती है। इस प्रकरण में यह सवाल भी उठता है कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी इतनी देर तक कैसे चलती रही? क्या पंचायतें, सामाजिक संस्थाएं और प्रशासन सब आंखें मूंदे बैठे थे? सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में सख्त कानून बनाए जाएं और रिश्तों के सौदागरों को सिर्फ जेल नहीं बल्कि समाज सेवा जैसी सार्वजनिक सजाएं भी दी जाए।
ताकि वो समझ सके कि भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती।